Hey, what's going on YouTube? This is Mr. Web Secure YouTube channel. I am your host and we have a fantastic video. So guys, in this video we will talk about how to find vulnerabilities in web application and how to patch them, what is code and what is code review and exact overall this entire part is a funny part and this is based on like black box testing. Okay, so let's jump in. सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ राइट। तो मेरे पास यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप है उस आईपी एड्रेस को मैं पिंग कर लेता हूँ, लाइक फाइंड करता हूँ कि ये डिवाइस अप है या डाउन है। मोस्टली आपको फर्स्ट स्टेप यही होता है कि ये फाइंड करना कि पिंग अप है या डाउन है, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली स्कैन कर रहे हो तो लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज वेस्ट जाएगा। सो गाइस यहाँ पर ये पिंगिंग अप आ रहा है, तो मैं इसके आईपी एड्रेस को कॉपी करता हूँ, देन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ sudo nmap, फिर देन -sc डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट -sv सर्विस वर्जन, देन आईपी एड्रेस को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मिनिमम रेट 10,000 का यूज़ कर रहा हूँ, देन -oa आउटपुट, फिर देन आफ्टर फाइल नेम। ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ रिपोर्ट डॉट समथिंग। ओके गाइस, सो जस्ट हिट एंटर करने पर ये इस आईपी एड्रेस पे वल्नरेबिलिटी स्कैन करेगा, उसके वर्जन्स को स्कैन करेगा। ओवरऑल जो मिनिमम रेट होगा वो 10,000 पैकेट होगा और जो भी आउटपुट आएगा इस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। राइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले से ही मैंने यहाँ पे स्कैन करके रखा है। सो फाइनली मैं यहाँ पे मैं इसके स्कैन्स को ओपन कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पोर्ट ओपन है राइट। यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्ट है वो 22 है, जो कि बेसिकली टीसीपी का पोर्ट है जिस पे ओपन एसएसएच की सर्विस रन कर रही है और इसका वर्जन ओपन एसएसएच 8.21 है राइट। एंड सेकंड थिंग्स यहाँ पे पोर्ट 80 ओपन है जिस पे एचटीटीपी की सर्विस रन कर रही है और इसका जो वर्जन है अपाची HTTPD 2.4.41 है। एंड थर्ड इज़ 444 जो कि यहाँ पे टीसीपी का प्रोटोकॉल है एंड यहाँ पे जो सर्विस रन हो रही है SSL HTTP है एंड देन इसका जो वर्जन अपाची HTTPD 2.4.41। ओवरऑल यहाँ पर इसने इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन किया। यहाँ पे जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फो आ रहा है जस्ट लाइक उबंटू। एंड गाइस सबसे फनी थिंग यहाँ पर आपको इसका डोमेन लिंक यहाँ पे सबसे फनी थिंग कि इसका जो डोमेन नेम है वो लीक कर रहा है, इवन यहाँ पे DNS यानी सब डोमेन भी लीक कर रहा है राइट। सो फाइनली हमको इस डोमेन को एंड इस सब डोमेन को ETC होस्ट फाइल में कॉन्फ़िगर करना होगा। सो मैं यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ sudo nano etc host, देन मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ एंड फाइनली मैं यहाँ पे IP एड्रेस एंड देन ये जो डोमेन है मैं यहाँ पे ओवरऑल पेस्ट कर रहा हूँ एंड देन सब डोमेन ओवरऑल मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट किया। ओके गाइस, सो मैं इसको सेव एंड एग्जिट कर दे रहा हूँ राइट। सो फाइनली मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि पोर्ट 22 एक्चुअल में वल्नरेबल है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसकी रिलीज डेट को देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, देन विजिट कर रहा हूँ google.com एंड मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ओके गाइस, एंड आफ्टर पेस्टिंग यहाँ पे आपको टाइप करना है रिलीज डेट राइट। सो फाइनली मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि ये कब रिलीज़ हुआ था एंड फाइनली आप देख सकते हो 8 जून 2020 यहाँ पे इसकी रिलीज इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो फर्स्ट लिंक पर मैं ओपन कर ले रहा हूँ जस्ट लॉन्च पैड। सो गाइस आप यहाँ पर फाइनली देख सकते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे SSH 8.2 P1 4 Ubuntu 0.1 यहाँ पे इसका जो सोर्स पैकेज है वो Ubuntu का है। यहाँ पर इसने कोई भी वल्नरेबिलिटी मेंशन नहीं किया एंड ये अपलोडेड है फोकल एंड यहाँ पे ओवरऑल इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है राइट। सो फाइनली यहाँ पे ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे बग वाले पार्ट पे देखता हूँ क्या एक्चुअल में कोई वल्नरेबिलिटी है SSH में। सो फाइनली यहाँ पे मेरा बग वाला पार्ट ओपन हो रहा है। सो गाइस फाइनली हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे हाई समथिंग वल्नरेबिलिटीज़ आ रही है जिसका स्कोर हाई है, कुछ मीडियम है, बट यहाँ पे कोई ऐसी सेंसिटिव क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी लाइक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या ब्रूट फोर्स अटैक जैसी वल्नरेबिलिटी नहीं है। सो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ बिकॉज मेरा ओवरऑल फोकस 22 पे नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज़ अ सिक्योर पार्ट। लाइक यहाँ पे जो की साइज़ है 3072 RSA
एंड 256 ECDS से 256 ED251 519। ओवरऑल हम यहाँ पे 22 को भी इग्नोर कर देते हैं। एंड अगर फाइनली हम लॉगिन भी करते हैं लाइक जस्ट लाइक कुछ ABC एंड 192 लाइक वन नॉट 192 10 10 10 10 डॉट 216 एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको परमिशन डिनाइड आ रहा है बिकॉज ये पब्लिक की चाहिए होगा। ओके, विदाउट की हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ अ सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म। हम जंप करते हैं पोर्ट 80 पे, राइट। पोर्ट 80 पे हमारा यहाँ पे वेबसाइट है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। हम फाइनली मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिसोर्सेज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड थिंग, हमारा यहाँ पे अगला वेबसाइट है लाइक ये गिट लेबो देन .htb। मैं इसको भी कॉपी कर ले रहा हूँ एंड इसको भी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। सो फाइनली इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया लाइक HTTPS पे। ओके, एंड इस वेबसाइट को भी मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ लाइक HTTPS एंड देन इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो फाइनली आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक GitLab का सर्वर ओपन हुआ, राइट। एंड सेकेंड थिंग, मेरा यहाँ पे एक लेबो की वेबसाइट ओपन हुई, राइट। सो मेरा फर्स्ट थॉट यही होगा कि ये वेबसाइट एक्चुअल में वल्नरेबल है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना। तो उससे पहले मैं यहाँ पे ये फाइंड करता हूँ ये कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, लाइक index.php and not found, and index.jsp not found, and index.html then found. So this is website is a static website, right? So मेरा अगला थॉट रहेगा विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे गोबस्टर से रन करना है, राइट। तो फाइनली मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लाइक गोबस्टर dir URL, देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे यूज़र शेयर सेकलिस्ट का यूज़ करूँगा। सो फाइनली अगर आपको नहीं पता सेकलिस्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं sudo apt install सेकलिस्ट, राइट। तो इससे आपका सेकलिस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्कवरी, राइट, डिस्कवरी के बाद मैं यहाँ पे वेब कंटेंट, उसके बाद देन राफ्ट स्मॉल, ये मैं एक लोअर वर्ड का केस ले लेता हूँ, राइट। सो फाइनली मुझे यहाँ पे इसका जो एक्सटेंसन है HTML देखने को मिला, तो इसलिए मैं यहाँ पे -h मेंशन नहीं करूँगा, राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट ओवरऑल स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिल रहा है, राइट, बिकॉज दिस इज़ द HTTPS। ओके, एंड ये जो इशू आ रहा है सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है। सो फाइनली मैं यहाँ पे के ऑप्शन मेंशन कर दे रहा हूँ, राइट। कि जस्ट लाइक इग्नोर कर देगा। ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट डायरेक्टरी आपको इमेजेस को देखने को मिल रहा है एंड सेकंड एसेट्स है। ओवरऑल यहाँ पे स्कैनिंग परफॉर्म हो चुका है एंड मैं जस्ट इसके कोड को एनालिसिस कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट Ctrl+U प्रेस कर रहा हूँ एंड Ctrl+U जस्ट इसका सोर्स कोड देखना चाहता हूँ, राइट। तो फाइनली देखता हूँ कि लाइक कोई CMS टाइप की वेबसाइट तो नहीं है। ओवरऑल कोई ऐसा हार्ड कोडिंग क्रेडेंशियल यहाँ पे लाइक इंक्लूड तो नहीं किया गया है। ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे एक बैनर है MP4 एंड यहाँ पे कुछ ऐसी फाइलें हैं, आइडेंटिटी मैनेजमेंट है और ओवरऑल सम बेसिक कोड है। लाइक कोई ऐसा ट्रिकी कोड नहीं है, जस्ट बेसिक HTML कोड है। ओवरऑल मैं यहाँ पे ओवरऑल स्कैन किया। सो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा कोई सस्पिशियस कोड नहीं देखने को मिल रहा है या कोई ऐसा हेडर लाइक CMS ऐसा कुछ भी या PHP जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल जस्ट ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, राइट। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड सेकेंड थिंग, एंड ये जो वेबसाइट है ओवरऑल एक GitLab कम्युनिटी की वेबसाइट है। ओके, सो फाइनली अगर हम यहाँ पे SQL इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट वेबसाइट एंड ऐसे चीपेस्ट इशू इन लोग नहीं परफॉर्म करते हैं यहाँ पे लाइक SQL इंजेक्शन। सो फाइनली मेरा थॉट है कि मैं यहाँ पे कोड को इंसर्ट करके देखता हूँ क्या एक्चुअल में लॉगिन हो रहा है कि नहीं। सो फाइनली आप देख सकते हो इसने मुझे यहाँ पे इनवैलिड लॉगिन और पासवर्ड मेंशन किया, जस्ट लाइक कि SQL इंजेक्शन से वल्नरेबल नहीं है, राइट। हम यहाँ पे स्कैनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा खास स्कैनिंग नहीं देखने को मिल रहा है। लाइक इमेजेस है, HTML है, एसेट्स है, सर्वर स्टेटस है, लाइक ऐसा कोई क्रिटिकल फाइल या कोई भी फोल्डर नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरा अगला थॉट होगा यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर करना, राइट। सो फाइनली मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फुल नेम मिस्टर वेब सिक्योर, यूज़र नेम में मैं यहाँ पे मिस्टर वेब सिक्योर, ईमेल में जस्ट मैं मिस्टर वेब सिक्योर @ ये जो इसका डोमेन है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज दिस इज़ द डोमेन नेम। ओके,
एंड अनदर थिंग इज़ अ कन्फर्मेशन ईमेल। मैं उस ईमेल को अगेन पेस्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। तो पासवर्ड में मैं जस्ट एस सो मैंने यहाँ पे इजी पासवर्ड टाइप किया, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे रजिस्टर कर दे रहा हूँ। सो फाइनली देखता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे रिसीव होता है, क्या मेरा एक्चुअल में अकाउंट क्रिएट होता है। सो फाइनली गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मेरा अगला थॉट क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है एक टाइप का गिटलैब एप्लीकेशन है, राइट। सो गिटलैब क्या हो सकता है, एक बिगेस्ट कंपनी है, ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लोगों को हेल्प करता है। आई गेस कि कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी रिलीज हुई होगी गिटलैब में जिसके कारण ये वेबसाइट यहाँ पे पोस्ट किया गया होगा। सो मेरा विदाउट वेस्टिंग मेरा थॉट यही होगा कि इसके वर्जन्स को आइडेंटिफाई करना। सो फाइनली मुझे यहाँ पे ये जो लाइक गियर आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करना है एंड हेल्प के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जस्ट इसका वर्जन मैं फाइंड करना चाहता हूँ। सो फाइनली गाइस आप देख सकते हो गिटलैब कम्युनिटी एडिशन 12.8.1। सो यहाँ पे मुझे इसका वर्जन मिल गया है, लाइक ओवास टॉप 10 जस्ट लाइक वर्जन डिस्क्लोजर, राइट। सो मैं इस वर्जन को कॉपी करता हूँ, अगेन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड टाइप करता हूँ एक्सप्लॉइट्स। देखता हूँ क्या इसका कोई एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है। सो यहाँ पे गिटलैब आ रहा है, राइट, गिटहब आ रहा है, रैपिड 7 है, हैकर1 ने एक ब्लॉग पोस्ट किया है। सो फाइनली हैकर1 इज़ अ ट्रस्टेड वेबसाइट इन द वर्ल्ड। सो मैं इसके रिपोर्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड फाइनली देखता हूँ एक्चुअल में क्या ब्लॉग पोस्ट है। सो यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी इसने मेंशन की है इस एप्लीकेशन पे, और ये वल्नरेबिलिटी है लाइक पाथ ट्रावर्सल की, और इस पे ओवरऑल इसको बाउंटी दी गई थी, $20,000 की बाउंटी मिली थी इस एप्लीकेशन पे। इसने वल्नरेबिलिटी फाइंड की थी। सो हम वही वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं और ये वल्नरेबिलिटी रिजॉल्व हो चुकी है और इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है क्रिटिकल 9.10। ओके गाइस, सो गाइस अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, CTF, इवन आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। सो अगर हमसे अभी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल ये कोड ओपन देखने को मिला और इस कोड में यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन है ना वो वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो कोई भी अटैकर यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रावर्सल परफॉर्म कर सकता है। ओके गाइस, सो मेरा थॉट यहाँ पे रहेगा कि थोड़ा सा मैं कोड रिव्यू कर लूँ एंड देन मैं यहाँ पे इस स्टेप्स को फॉलो करूँ। यहाँ पे ओवरऑल इसने मेंशन किया कि कैसे डायरेक्टरी ट्रावर्सल यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कोड रिव्यू। ओके गाइस, सो फाइनली यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि दिस इज़ द कोड। ओके गाइस, तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वेस्टिंग जा रहा है। तो मैं यहाँ पे code.rb मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज ये जो कोड है ना जस्ट लाइक रूबी में है, बिकॉज रूबी में डिफाइन फंक्शन के साथ साथ आपका इंड फंक्शन भी होता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये कोड रूबी में देखने को मिल रहा है। सो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी क्या है। सो यहाँ पे जो भी फाइल आ रही है, राइट, विदाउट इनपुट वैलिडेशन ये रिट्रीव फ्रॉम स्टोरेज में इंसर्ट किया जा रहा है विदाउट वैलिडेशन। सो कोई भी अटैकर यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रावर्सल अटैक परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए हम थोड़ा सा इस कोड को कॉपी किया हमने किया है और थोड़ा सा मैं चैट जीपीटी के पास चलता हूँ, देखता हूँ क्या एक्चुअल में चैट जीपीटी इस कोड को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये वल्नरेबल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फाइंड द वल्नरेबिलिटी। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया सो आप फाइनली यहाँ पे देख सकते हो इसने आइडेंटिफाई किया कि ये पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी इन फाइंड फाइल में आपको देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे जो मेथड है लाइक फाइल अपलोडर है, राइट गाइस। तो फाइनली यहाँ पे सीक्रेट है एंड फाइल पैरामीटर इज़ ए फ्यू कॉमन वल्नरेबिलिटी टू चेक फॉर, जैसे कि इनसफिशिएंट इनपुट वैलिडेशन है, यहाँ पे इनसिक्योर हैंडलिंग सीक्रेट है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज़ है, राइट। सो फाइनली यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन की वल्नरेबिलिटी है लाइक कि यहाँ पे एज अ 3 पैरामीटर्स हैं,
एज अ प्रोजेक्ट है, सीक्रेट है एंड फाइल्ड है। तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे कोई वैलिडेशन ही नहीं लगाया है और विदाउट वैलिडेशन यहाँ पे जस्ट फाइल पार्ट को इसमें मेंशन किया है। तो उससे पहले मैं आपको जस्ट इसका थोड़ा सा स्मॉल प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे रूबी का इंटरनल लाइक इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ IRB, जस्ट रूबी का इंटरेक्टिव टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड मेंशन करके रखा है। सो जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकंड, मैं इसके कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये 1 लाइनर कोड है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंटरनल सिस्टम की फ़ाइलों को रीड कर रहा है। कैसे? यहाँ पे डिफाइन फंक्शन है और जस्ट लाइक है यहाँ पे मैंने रिट्रीव फ्रॉम स्टोरेज, मैंने यहाँ पे जो भी फाइल के अंदर वैल्यू टाइप की है, सी गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो भी फाइल के अंदर वैल्यू टाइप की है ये मैंने यहाँ पे कोई वैलिडेट नहीं किया है। सो आप देख सकते हो .. अटैकर ने etc पास WD परफॉर्म करके आपके सिस्टम के इंटरनल फाइल को रीड कर लिया। सो एग्जैक्ट यही वल्नरेबिलिटी है कि वहाँ पे इनपुट वैलिडेशन मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डिफाइन फंक्शन है और डिफाइन फंक्शन में रिट्रीव फ्रॉम स्टोरेज लाइक स्टोर, जस्ट लाइक यहाँ पे फाइल का आर्गुमेंट है और फाइल डॉट एग्जिस्ट है, फाइल रीड कर रहा है। ओवरऑल यही है, लाइक विदाउट वैलिडेशन हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं। तो ये जो कोड है एक्चुअल में यहाँ पे जो HackerOne ने मेंशन किया ये एक्चुअल में वल्नरेबल है। अगर आप फाइल में कुछ भी मेंशन कर रहे हो ना तो वो डायरेक्टली रिट्रीव फ्रॉम स्टोर वो फाइल एक्सेस हो रही है और विदाउट वैलिडेशन। तो इस कोड में इतनी ही वल्नरेबिलिटी है कि यहाँ पे कोई भी सैनिटाइज़र या वैलिडेशन का यूज़ नहीं किया गया है प्रॉपर। सो लेट्स इसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना होगा, राइट। सो फाइनली हम यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं अभी लाइक A मेंशन कर रहा हूँ, राइट। एंड यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बस क्रिएट कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट और क्रिएट करना होगा, राइट। सो फाइनली यहाँ पे मैं जस्ट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ, योर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे अगेन क्लिक करता हूँ एंड मैं एक अगेन यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, राइट। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट अगेन क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसका नाम मैं B टाइप कर रहा हूँ, राइट। मैं जस्ट इसको भी क्रिएट प्रोजेक्ट टाइप कर रहा हूँ बिकॉज इसने मेंशन किया कि आपको 2 प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट क्रिएट किया, राइट गाइस। सो मेरा अगला थॉट प्रोसेस है कि ऐड एन इशू विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। आपको इस डिस्क्रिप्शन में ये कॉपी पेस्ट करना होगा, राइट। सो फाइनली यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि आपको एक इशू क्रिएट करना होगा, राइट। सो फाइनली हम जस्ट इस लिंक पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड फाइनली मैं देखता हूँ क्या कोई इशू है। मैं जस्ट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ, योर प्रोजेक्ट, ओके गाइस। एंड यहाँ पे कहीं इशू का ऑप्शन है, इशू, राइट। एंड सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड क्रिएट इशू। मैं यहाँ पे A में इशू क्रिएट करना चाहता हूँ एंड इशू इन A, मैंने यहाँ पे एक इशू पे क्लिक किया एंड जस्ट मैं टाइटल में भी इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ गाइस एंड डिस्क्रिप्शन, बिकॉज टाइटल में आप पेस्ट करिए ना करिए बिकॉज यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि फॉलोइंग द डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करो और वहाँ पे इशू में ऐड कर दो, राइट। तो मैंने यहाँ पे टाइटल पे भी ऐड कर दिया एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसको ऐड कर दिया, राइट गाइस। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सबमिट इशू पे क्लिक कर रहा हूँ एंड फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इशू सबमिट हो चुका है। एंड अनदर थिंग यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि जस्ट मूव द इशू टू द सेकेंड प्रोजेक्ट, ओके। सो फाइनली मूव द इशू, आई गेस कि यहाँ या राइट बॉटम साइड पे मूव इशू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड मैं इसको मूव कर दे रहा हूँ B में, राइट। तो मैंने यहाँ पे मूव मेंशन किया एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। जस्ट मैं इसके लिंक को कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं कैट से ओपन करता हूँ। मैं इसको इंटरेक्टिव को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। ओवरऑल मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कर्ल एंड मैं जस्ट कर्ल से। सो यहाँ पे मुझे SSL का इशू आ रहा है, राइट। मैं नो
एंड हाइफन नॉट मैं यहाँ पे बिकॉज सर्टिफिकेशन इशू आ रहा है, तो फाइनली मैं इसको बॉब शूट में इंटरसेप्ट कर ले रहा हूँ, राइट गाइस। तो मैं यहाँ पे जस्ट इंटरसेप्ट को यहाँ पे ऑन किया, राइट। एंड फाइनली मैं यहाँ पे लाइक बॉब शूट को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड 5W पे जस्ट मैंने क्लिक किया। एंड गाइस ये जो रिक्वेस्ट है जस्ट बॉब शूट में कैप्चर हुआ कि नहीं, राइट नहीं कैप्चर हुआ बिकॉज मेरा पोर्ट्स फिगर में जस्ट मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट को इंपोर्ट नहीं किया है, मैं एक्सेप्ट द रिस्क क्लिक कर रहा हूँ, राइट गाइस। सो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है एंड मैं जस्ट इस पार्ट पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको रिपीटर में सेंड कर रहा हूँ एंड मैं इसको सेंड कर रहा हूँ सर्वर के पास, देखता हूँ क्या एक्चुअल में। सो गाइस बूम, सो यहाँ पे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, राइट गाइस। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वल्नरेबिलिटी, राइट। सो कैसे पैच करना है, पैच करने के लिए हमको यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन लगाना है, जस्ट जैसे कि इसने ChatGPT ने यहाँ पे मेंशन किया। ओवरऑल आप ये फॉलो कर सकते हो पैच करने के लिए बिकॉज वहाँ पे इनपुट वैलिडेशन नहीं है। ओके गाइस, सो ओवरऑल पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, क्या हमारा स्टेप्स होता है एंड कैसे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, देन उस कोड रिव्यू कैसे करते हैं, ओवरऑल कैसे पैच करते हैं। सो ये हमारा इंटायर पाथ था। ओके गाइस, सो अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओवरऑल पेन टेस्टिंग से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल ग्रुप में शेयर करिए एंड सो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक सी यू सून, गुड बाय।